ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि दिस इज़ द डेल ऑपरेटर। व्हेन दिस डेल, ठीक है, ये डेल और ये क्या है फाई, दिस इज़ द स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी है और ये डेल है। जब ये डेल इस स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ग्रेडियंट ऑफ फाई। दिस इज़ द पॉइंट पी। मैंने आपको बताया था ग्रेडियंट ऑफ फाई कोई भी टेंजेंट वेक्टर का नॉर्मल वेक्टर होता है एट द पॉइंट पी, और यू कैप इज द क्या होता है आप बताओ। यू कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर यू। कोई भी वेक्टर की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसका यू कैप, उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं, उसका डॉट प्रोडक्ट होता है ग्रेडियंट फाई एट द पॉइंट पी के साथ, उसको हम बोलेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ओके, अब आज हम इसका इक्वेशन लेंगे। तो क्वेश्चन आप देखो क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन, मतलब ये ईजिएस्ट क्वेश्चन है इसका। आई होप यू आर ऑल आर सीइंग दिस क्वेश्चन प्रॉपरली। तो क्वेश्चन नंबर 1 is find the directional derivative of phi xy square plus yz square at the point 2 minus 1 1 in the direction of 2i cap j cap plus 3k cap। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या है वो हम लिखेंगे। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है फाई, ठीक है। फाई की वैल्यू दे रखी है, फाई की वैल्यू दे रखी है एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर, और एक पॉइंट दे रखा है पी, उसकी वैल्यू है 2 minus 1 1, and there is the direction given. We will write direction vector u. Vector u is given 2i cap plus j cap plus 3k cap, and we will find the directional derivative. First we will write the formula of directional derivative is gradient of phi at the point P dot u cap. Okay, now first we will find the gradient of phi. After we will put the value of point P, find the vector u cap and डॉट प्रोडक्ट कर देंगे इसका, जिसे डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो हमें कितनी चीज़ें निकालनी है। ओके, फर्स्ट वी विल फाइंड ग्रेडियंट ऑफ फाई। ग्रेडियंट ऑफ फाई, फर्स्ट वी विल राइट द वैल्यू ऑफ डेल आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप del by del z. We will write the value of phi x y square plus y z square. Now we will multiply this value with each term. I cap del by del x x y square y z square j cap एक्स वाई स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर प्लस के कैब एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, इस टर्म को हर टर्म से मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या करेंगे, इस टर्म का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू वाई एंड विथ रेस्पेक्ट टू जेड। नाउ सी, here we are differentiating with respect to x, then y and z are constant. So first here x, डिफ्रेंसिएशन x का x के रेस्पेक्ट में 1 होगा, तो बचेगा क्या, y स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे i कैप y स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर, y एंड z आर कॉन्स्टेंट,
क्योंकि हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, तो वाई जेड कॉन्स्टेंट हो जाएगा, वाई जेड कॉन्स्टेंट, तो इनका डिफ्रेंसिएशन कॉन्स्टेंट का हमेशा जीरो होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया, आई केप वाई स्क्वायर प्लस जे केप डेल बाई डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स एंड जेड क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस जे केप वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, और x मल्टीप्लाई में है तो यह हो जाएगा 2xy प्लस, ठीक देखो यहाँ पे y यहाँ पे भी है, तो प्लस y का y के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, बचा क्या, जेड स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, जेड के रेस्पेक्ट में तो एक्स वाई कॉन्स्टेंट, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जेड है ही नहीं। यहाँ पे जेड स्क्वायर है, वाई जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर का हो जाएगा 2z, तो इसको हम लिखेंगे 2yz। क्या लिखेंगे, 2yz। दिस इज द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट फाई। नाउ by the formula we want gradient of phi at the point P. ठीक है, then gradient of phi at point, what is the P? P is the value 2 minus 1 1. 2 is the value of x, minus 1 is the value of y, and 1 is the value of z. Just we will replace this value in this term. Okay, नाउ आई कैप वाई स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा, आई कैप प्लस जे कैप 2xy, एक्स की वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा, और y की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा -4 प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस के कैप 2yz, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू 1, तो -1 मल्टीप्लाई बाई 2 -2, देन hence gradient of phi at the point P, the point will be 2 minus 1 1 is given, the value will be I cap minus 3 j cap minus 2 k cap. This is the value of gradient phi at the point P. तो हमने ये वैल्यू निकाल ली अभी। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, u कैप चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में डायरेक्शन दे रखी है, डायरेक्शन की वैल्यू क्या है, वेक्टर u गिवन है हमें 2 i कैप प्लस j कैप प्लस 3 k कैप। तो u कैप क्या हो जाएगा, u कैप का फॉर्मूला होता है वेक्टर u अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर u। नाउ वी विल राइट द वेक्टर u 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप अपॉन मॉडुलस। कैसे निकालते हैं हम, जो भी इसके मल्टीप्लायर होते हैं उनका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 1 3 का यहाँ पे सॉरी माइनस, अच्छा हाँ 3 है ना, तो ये हो जाएगा 9, इसका स्क्वायर रूट, तो कितना हो जाएगा 14, कितना होगा 14 का स्क्वायर रूट लिखा, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। तो हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ फाई भी आ गया, u कैप भी आ गया। अब क्या करेंगे हम, बाय द फॉर्मूला वी जस्ट इसको क्या करेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। डॉट प्रोडक्ट में आई कैप और आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप 1 होता है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे देखेंगे अभी। तो यहाँ तक समझ में आया आपको। नाउ ग्रेडियंट ऑफ फाई एट द पॉइंट P we find out I cap minus 3j cap minus 2k cap. The value of u cap is this. Okay, now we dot product both value, तो क्या आ जाएगा,
ग्रेडियंट ऑफ आई एट द पॉइंट पी लिखते हैं, आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप डॉट 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप अपॉन √14. Now just we will dot product I cap dot I cap will be 1, then answer is 2 minus plus minus 3 multiply I j cap dot j cap is equal to 1. तो यहाँ पे क्या बचेगा -3, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस हो तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 k cap डॉट k cap विल बी 1. देखो आई केप का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, आई को जे से के से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 आएगा. तो मैंने क्या किया, सिर्फ आई को आई से, जे को जे से, के को के से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे हमने वैल्यू लिख दी. 9 माइनस 2 कितना आएगा 7, देन -7 अपॉन 14. ओके, देन दिस इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव of vector phi.